Welcome friends, once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And myself Mukesh Kumar Pandey, एक बार पुनः मैं मुकेश कुमार पांडे आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th लिटरेचर पेपर इंग्लिश लेकर के हाजिर हूँ. एंड टुडे द सेकंड पोएम, आज सेकंड पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड के समरी हिंदी और इंग्लिश में 1 by 1 एक एक करके आप सभी लोगों के लिए. बेसिकली वैसे एग्जामिनी जो नेक्स्ट ईयर मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वैसे परीक्षार्थियों के लिए आज का मेरा क्लास स्पेशल तौर पर है, क्योंकि आज हम कंक्लूड करेंगे, समाप्त करेंगे सेकंड पोएम एंड इट्स नेम इज ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड द स्पीकर नेम इज, द ऑथर नेम इज, या कह सकते हैं कवि का नाम अलेक्जेंडर पोप. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द समरी. फ्रेंड्स, As I told yesterday about the introduction round of this poem, कल मैंने इस कविता के इंट्रोडक्शन राउंड लिया था जिसमें मैंने कवि का परिचय एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोएम. इस कविता के लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य था, कवि क्या बताना चाह रहा था, इस कविता को कवि क्यों लिखा, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कल अपनी क्लास में बताया था. एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट द समरी ऑफ दिस पोएम. तो आज के क्लास में मैं इस कविता का समरी सारांश मैं बताऊंगा जिसको अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है. एक्चुअली समरी जो होती है, जो सारांश होता है, उसमें आपको कवि का परिचय भी याद रखना होगा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम, कविता का क्या उद्देश्य है उसको भी याद रखना होगा. और उसके बाद जो पंक्तियां, जो लाइंस लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ओड ऑन सॉलिट्यूड में, उन पंक्तियों का हिंदी भी आपको याद रखना होगा. कल मैंने बताया था कि इस कविता का जो मोटो है, अलेक्जेंडर पोप इस कविता के माध्यम से गांव में रहने वाले एक साधारण किसान के बारे में बता रहा है. एक ऐसा व्यक्ति जो गांव में रहता है और अपनी जरूरत के हर चीज, दूध, भोजन, वस्त्र, आवास, तरह तरह के मनोरंजन के सभी साधन वो अपने घर पर ही प्राप्त करता है. वह व्यक्ति इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी है. तो अलेक्जेंडर पोप, मेरे हाथ में वो लिटरेचर पेपर है, पैनोरमा फॉर क्लास 10th पार्ट 2. तो चलते हैं. एंड द फर्स्ट स्टेंजा, इस कविता की जो पहली स्टेंजा है जिसमें अलेक्जेंडर पोप लिख रहे हैं, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. अलेक्जेंडर पोप बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से ओड ऑन सॉलिट्यूड, गांव में रहने वाला वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो गांव में रह रहा है, जिसके पास खेती करने के लिए अपनी कुछ एकड़ जमीनें हैं जो पैतृक संपत्ति के तौर पर उसको मिली हुई है, जिस व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए अपनी आसपास के वातावरण में शुद्ध हवा भरी हुई है, जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसके अपने संसाधनों से पूर्ण हो जाती है, वास्तव में वही व्यक्ति इस धरती पर सबसे प्रसन्न है, सबसे खुश है. अर्थात एक व्यक्ति जो अपने जरूरत के सारी चीजें वो स्वयं प्राप्त करता हो, अपने पास उपलब्ध संसाधनों से, वो व्यक्ति प्रसन्न है. whose huts with milk, whose fields with bread, whose folk supply him with attire, whose trees in summer yield him shade in winter fire. अलेक्जेंडर पोप आगे बता रहे हैं, इन द नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपनी गायों से मिल्क प्राप्त कर रहा है, दूध प्राप्त कर रहा है, जिसके पास अपने खेत हैं, जिन खेतों से वह अन्न प्राप्त कर रहा है, अनाज खाने के लिए प्राप्त कर रहा है, वह व्यक्ति जिसके पास अपनी भेड़ें हैं, उन भेड़ों से वह वस्त्र के लिए ऊन प्राप्त कर रहा है और उस ऊन से कपड़ा बनाकर वो कपड़ा पहन रहा है, वह व्यक्ति जिसके पास अपने खुद के बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, जिन बगीचों से, जिन पेड़ पौधों से वह गर्मी में जलावन की लकड़ियां और
ठंड के दिनों में, शरद ऋतु में ठंड से बचाव के लिए लकड़ियों को जलाता है, आग की व्यवस्था करता है। तो इस तरह के व्यक्ति जिसके पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं, निश्चित रूप से वही इस धरती पर सबसे प्रसन्न व्यक्ति है। Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day। अलेक्जेंडर पोप आगे बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने एक एक पल, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट बिना चिंता, बिना गम, बिना फिक्र का आनंदमय होकर के जीते हैं, प्रसन्न होकर जीते हैं, क्योंकि उनके पास अपना जमीन है, अपना मकान है, अपने गाय से दूध प्राप्त कर रहे हैं, अपने भेड़ से वस्त्र प्राप्त कर रहे हैं, अपने खेतों से अनाज प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसन्न और खुशहाल व्यक्ति है। इसलिए तो अलेक्जेंडर पोप यह कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि गांव में रहने वाले वह व्यक्ति एकांत में जीवन जीता है, आनंद पूर्वक रहता है, अज्ञातवास की तरह एकदम प्रसन्न और खुशहाल रहता है। इसी तरह का जीवन अलेक्जेंडर पोप अपने लाइफ में जीना चाहते थे। क्योंकि उनका जन्म तो मेट्रो सिटी में, इंग्लैंड, लंदन में हुआ था, लेकिन वो गांव के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि गांव में रहने वाला व्यक्ति वह सबसे प्रसन्न व्यक्ति है जिनके पास ये सारे संसाधन है। नेक्स्ट स्टेंजा बता रहे हैं, साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लेज विथ मेडिटेशन। ऐसा व्यक्ति रात में चैन की नींद लेता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसको 1% भी कोई गम नहीं है। उसके जीने के लिए सारे संसाधन उसके पास उपलब्ध हैं। इसलिए तो बार बार रीइटरेटिंग, बार बार जोर दे रहा है अलेक्जेंडर पोप स्पीकर, कवि बार बार इस बात को जोर दे रहा है कि गांव में रहने वाला वह व्यक्ति जिनके पास इन सारी सुविधाओं का व्यवस्था है, वह व्यक्ति इस धरती पर सबसे प्रसन्न है। एंड द फाइनल स्टेंजा एंड द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम, इस कविता में अंतिम 4 पंक्ति में अलेक्जेंडर पोप अपनी निजी लाइफ के बारे में जिक्र कर रहा है, अपने निजी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि वो जब इस धरती से विदा लेना चाहते हैं, जब उनकी मृत्यु के दिन आने वाली है, जब वो मरने वाले होते हैं, तो उनकी एक इच्छा है जो रिवील कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। चलते हैं। Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie। फ्रेंड्स, अंतिम 4 लाइन में अलेक्जेंडर पोप इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, ओड ऑन सोलिट्यूड के माध्यम से वो कह रहे हैं कि जब मैं इस धरती से विदा लूं, जब मैं मरूं, तो मेरे मरने के बाद किसी प्रकार का कोई विलाप नहीं हो, कोई व्यक्ति रोए नहीं, मेरे जाने के बाद कोई व्यक्ति पछतावा न करे, और जहां पर मुझे दफनाया जाए वहां पर किसी प्रकार का कोई मेमोरियल, कोई एपिथेट, कोई कब्र, कोई स्मारक नहीं बने। मैं इस धरती से अज्ञातवास के तौर पर विदा लेना चाहता हूं। मेरे मरने पर कोई मुझे न जाने, कोई मेरे मृत्यु को नहीं याद करे, मैं चुपचाप इस धरती से चला जाना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये कुल मिलाकर के समरी रहा क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर पेपर का यह 2nd पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो इसको तो मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, बट दिस इज द पेपर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का पेपर है, एंड यू मस्ट राइट ऑल समरीज, ऑल सेंटेंसेस इन इंग्लिश ओनली। आपको सिर्फ अंग्रेजी में ही इसको लिखना है, आप हिंदी में लिख नहीं सकते हैं। परंतु जब तक आप हिंदी में समझेंगे नहीं, आप अंग्रेजी में एक सेंटेंस भी लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी सर्कमस्टांसेस, हमारा इन्वायरमेंट उस प्रकार का है कि हमको पहले हिंदी में समरी, सारांश को समझ लेना है, वर्ड याद कर लेना है, कवि का परिचय मुस्तैदी से एकदम दिमाग में रखना है, कविता का ऑब्जेक्टिव्स रखना है, उसके बाद हमको इसको अंग्रेजी में शुरू करना है। तो सबसे पहले जब इंग्लिश में आप समरी लिखेंगे, शुरू करेंगे, उसमें कवि का इंट्रोडक्शन से शुरुआत होगी। एज इट इज दिस इज
a very beautiful poem. Ode on Solitude, it is a very beautiful poem, and this poem was narrated by a prominent author, a prominent poet of England, which name is Alexander Pope. In this poem, Alexander Pope has described about a simple man's life of a rural area. He says that a person who lives in a rural area, and if he has cow for giving milk, he has orchards for giving wood, he has sheep for giving attire, and he has his native air for breathing, such type of person is the richest person of this world. A person who lives in the metro city, he is not a happy man. A person who lives in the town, he is not a happy man. Happy man is that who lives in his village and who gets every essential objects from his resources. He is the best person, he is the richest person of this earth, of this world. Poet says further, कवि आगे बताते हैं, such person takes sound sleep at night, he goes for meditation every day, he takes exercise every day, and he does every work because he has no tension. His life is full of joy. He has everything to complete his life. He survives with the basis of all materials which he has possessed, he has kept in his life. A speaker, Alexander Pope, emphasizes that such person of village is called a rich man because he is completely dependent on all resources what he has in his house around his circumstances. Finally, at the last stanza, Alexander Pope says about himself, he advises everyone, you should not cry, you should not lament on my death. I want to depart from this world unseen, unknown. मैं इस वर्ल्ड से जाना चाहता हूं और जाते वक्त कोई रोए नहीं, कोई पछतावा नहीं हो. So this is the last willing of Alexander Pope. यह Alexander Pope की अंतिम इच्छा है. There should be no epitaph on my grave. मेरे कब्र पर कोई निशानी न बने, कोई मकबरा न बने. I want to depart, I want to leave this world without any information given to any person, and everybody should not cry, should not lament. बिलाप नहीं करे, रोए नहीं. It means the last 4 lines of this poem are totally related with the personal life of a speaker, Alexander Pope. So friends, this is a very interesting and very beautiful poem. और इस कविता के माध्यम से मैंने आज आप लोगों को कवि का मोटो, कवि क्या सोच रहा है इस कविता के माध्यम से, वो लोगों को क्या बताना चाह रहा है, इन सारी बातों का मैंने जिक्र किया आप लोगों के सामने. सबसे पहले मैंने आपको हिंदी में इसका समरी बताया. ओड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया. उसके बाद मैंने 1 by 1 इंग्लिश बताया. नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनी है बिहार बोर्ड के लिए, उनको मैं बताना चाहता हूँ. कविता में जब भी आप समरी लिखेंगे तो सबसे पहले आपको कवि का इंट्रोडक्शन आपको एकदम याद रहना चाहिए. कवि का परिचय, कवि का जन्म कहाँ हुआ, कवि कब जन्म लिया, एंड अबाउट समथिंग मोर, कुछ और ज़्यादा कवि के बारे में. बिकॉज इन दिस बुक 1 page इंट्रोडक्शन वाज गिवन बाय द ऑथर. प्रत्येक कविता में आप देखेंगे सबसे पहला पेज में कवि का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. तो आप कवि का इंट्रोडक्शन निश्चित रूप से याद रखें. जैसे अगर इसका समरी लिखना है आपको, अलेक्जेंडर पोप कहाँ के रहने वाले थे, कब जन्म हुआ, कौन कौन से किताबों को लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कविता के लिखने का. उसके बाद हम चलेंगे 2, 3, 4, 5 बार रीडिंग देंगे इस
किताब की उस कविता को, और जब रीडिंग देंगे उसके बाद हम हिंदी में समझ जाएंगे सारांश को, फिर अंग्रेजी में उसको लिखेंगे, 2-3 बार लिखेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और वो क्वेश्चंस कविता से जुड़े हुए हो सकते हैं, कवि से रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर दैट टेक द एग्जाम्पल, एक आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न इन विच कंट्री? एलेक्जेंडर पोप का जन्म किस कंट्री में हुआ? 4 ऑप्शन रहेंगे। आप एलेक्जेंडर पोप का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा इंग्लैंड में हुआ। एलेक्जेंडर पोप ओड ऑन सॉलिट्यूड कितने वर्ष की अवस्था में लिखे थे? 12 वर्ष की अवस्था में लिखे थे। सो यू मस्ट गो ईच एंड एवरी लाइन ऑफ ईच पोएम, प्रत्येक कविता के प्रत्येक लाइन को आप पढ़ें, समझें, एंड थ्रू माई क्लासेस आशा करता हूं with the help of MPS Motivators, a unique online platform for online classes, इस चैनल के माध्यम से आप जितने भी परीक्षार्थी हैं, एग्जामिनी है बिहार बोर्ड 10th क्लासेस के लिए, आप सब फ्रूटफुल नॉलेज प्राप्त करेंगे। एंड आई होप यू विल गेट a lots of knowledge through our channel. So I request you, please like, subscribe and share our channel MPS Motivators, a unique platform for online classes. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with the poem number 3rd. Till then, thank you very much.